गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते। 11 अप्रैल को आपसे 12 बजे मिलने का वायदा किया था मैंने, तो जिंदगी खूबसूरत है को लेकर मैं हूँ आपके साथ। और रेडियो की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम सुनते हैं सिर्फ आवाजें, और इतनी खूबसूरत होती है वो आवाजें कि उन आवाजों के जरिए जो बोल रहे हैं उन लोगों की पर्सनैलिटी को हम अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। कुछ आवाजें जिन्होंने रिमार्केबली बहुत ही बढ़िया काम किया है रेडियो में, जैसे कि अमीन सयानी, जिनको आपने और हमने बहुत सब लोगों ने बचपन से सुना है, और जो आज भी जब रेडियो का हम नाम लेते हैं तो वो आवाज हमारे दिमाग में आती है, वो है अमीन सयानी जी की आवाज। तो अमीन सयानी से लेकर आयुष्मान खुराना और आज की दुनिया के नीलेश मिश्रा, जी हाँ, रेडियो ने हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को कई बेहद खूबसूरत आवाजें दी, कुछ बहुत ही बेहतरीन नाम दिए। लेकिन जब आप बात करें ऑल इंडिया रेडियो हिसार की, तो एक ऐसी आवाज मेरे कानों में गूंज उठती है जिसको मैंने कई सालों सुना, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनसे थोड़ा सा काम सीखा भी। ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि मैं ऑल इंडिया रेडियो हिसार में कुछ टाइम मैडम रूप चांदनी खुराना के अंडर मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया। उन्होंने मुझे अनाउंसरशिप के लिए थोड़ा सा ग्रूम किया, और उनकी वो ट्रेनिंग मुझे इतनी काम आई कि जिस वक्त मैं 92.7 बिग एफएम में एज आरजे अपना शो करती थी जिसका नाम था जिंदगी खूबसूरत है, उस दौरान उनके वो टिप्स मेरे को बहुत ज्यादा काम आए। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल, और वो आज जहां पर भी है, हमारे बीच नहीं है लेकिन वो आज जहां पर भी है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने ब्यूटीफुल शोज हमें दिए, और मुझे पर्सनली मुझे इतना अच्छे से ट्रेन किया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं मैम का इंटरव्यू करूं, उनसे बातचीत करूं उनकी जिंदगी के बारे में। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ जब आपका एक रास्ता बंद कर दे तो दूसरा रास्ता खोल देती है। जाने कहां से एक दिन उनकी बिटिया का मैसेज मुझे मिला फेसबुक मैसेंजर पे, और उसने मुझसे मोबाइल नंबर मांगा। आगे की स्टोरी कैसी है, क्या है, वो हम मधुमालिनी से ही सुनेंगे। आइए आपकी बात करवाती हूँ रूप चांदनी खुराना मैम, जो कि सीनियर अनाउंसर रही हैं ऑल इंडिया रोहतक और ऑल इंडिया रेडियो में। उनकी बिटियां हैं मधुमालिनी। बहुत ही सारी स्टोरीज है मैम की लाइफ के बारे में जो वो शेयर करेंगी आज हमारे साथ में। आइए उनकी मुलाकात आपसे करवाती हूँ और रूप चांदनी मैम की लाइफ से आपको रूबरू करवाते हैं। हाय मधु। हाय, नमस्कार एवरीवन। नमस्ते, वेलकम टू द शो। और आप जब मेरे सामने हैं आज मधु, तो मुझे मैम की याद आ रही है, और आपकी आवाज में वो जो थोड़ी सी मिठास जो आई है मैम के एंड से। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, शी वाज अ थैंक यू वंडरफुल सो सोल, अ मच। ब्यूटीफुल वॉइस। और मैं ये चाहूंगी कि हमारे मिलने की स्टोरी आप सबको बताएं पहले, कि कैसे हमने ये आइडिया कंसीव किया कि मैम के बारे में आप हमें बताएंगे। हाँ, एक्चुअली ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ओकेजन क्या है एंड सडनली ये कैसे हो गया, बिकॉज तो अब इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म, मैं यही आंसर कर देती हूँ उन सबके सवालों का। एक्चुअली दीपिका का शो, आपका तुम्हारा जो शो है जिंदगी खूबसूरत है, मैं फॉलो करती आ रही हूँ व्हेनेवर, जब से स्टार्ट किया है। सो थैंक यू मुझे सो पर्सनली बहुत मच। अच्छा लगता है बिकॉज इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, तो आई मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसमें कोशिश करती हूँ देखने की। एंड राइट। वहीं से मुझे लगा कि मैं कॉम्प्लीमेंट दूँ कॉल करके या मतलब मैसेज करके पर्सनली, एंड जी। दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद यू, एंड आई थिंक यू टुक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर बिकॉज इट वाज योर आइडिया। एंड मैंने तो इनफैक्ट मना भी कर दिया था दीपिका को कि मैं नहीं करूंगी, ये शायद मैं कर नहीं पाऊंगी because it's difficult, right? So but then it happened, maybe as you know, I said yesterday also, maybe it's God's will. So yeah. यस, एवरीथिंग इज गॉड्स विल। और रूप चांदनी मैम की बेटी होने के नाते ऑन एयर जाना या बात करना तो डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मधु, एंड दैट आई कैन सी द कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। तो आई एम रियली थैंकफुल, एंड द होल जिंदगी खूबसूरत है की टीम इज रियली थैंकफुल मधु दैट यू टुक आउट सम टाइम फॉर अस। और आज You're मैम के welcome. बारे में ढेर सारी बातें मैं करना चाहती हूँ। तो शुरुआत मधु करेंगे बचपन से ही। बताइए मुझे, आई एम श्योर आप जानती हैं उन्हें कब से। जब से पैदा हुई हूँ तब से। राइट, तो राइट। मैं मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी है वो है सिटिंग ऑन हर लैप। एंड हमारे घर में ना सबको एक्चुअली किताबें पढ़ने का बहुत शौक है।
ओके। तो हाँ, तो हम जब छोटे थे, बहुत छोटी थी मैं, शायद पढ़ना भी नहीं आता होगा, 2.5-3 साल या शायद उसी अराउंड बिटवीन 3 to 5 मे बी मैक्सिमम। सो वो बुक राइट। लेके हमें गोदी में बिठा के पढ़ाती थी। तो एक वो मेमोरी ब्यूटीफुल। है एंड उसके अलावा शाम की संध्या आरती करती थी, उनके फिक्स्ड कुछ भजन थे और शब्द थे जो मैं आज खुद संध्या आरती जब करती हूँ तो मैं वो गाती हूँ या मैं वो सुनती हूँ। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। तो आप अगर वो गाती हैं और मैम के सिखाए वो अगर शब्द हैं, और आप थोड़ा सा हमारे लिए अगर प्लीज नहीं, प्लीज। मैं जो बहुत सारे मैम के जो मतलब मम्मा के जो लिसनर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा, मम्मा को एक्चुअली सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे और ये बात मैरिज पता है। हाँ, वेरी गुड। यू हैव एक्चुअली पर्सनली नोन हर, सो यस। सो यस, उनके पास यस। शादी से पहले तक सितार रखा हुआ था और वो प्रैक्टिस करती थी, गाती थी पूरा प्रॉपर। वाओ, वाओ। हाँ, एंड वहीं से आया था कि सिंगिंग का शौक कह लो या वो। और मैं बहुत एमेच्योर हूँ, तो आई वुड नॉट यू नो ट्राई माय हैंड्स ऑन दिस। आई एम गुड एट ट्रेनिंग एंड टॉकिंग टू पीपल, सो मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओके, शो मे बी वी कैन डू दिस। ऑफ कोर्स वी विल डू दैट। अच्छा मधु, बचपन की कहानियों से लेकर, मतलब ये तो 3 साल 4 साल 5 साल की बातें हैं, लेकिन एक वर्किंग लेडी की बिटिया होने के नाते उनको शोज करने जाना होता था। उद्घोषिका थी वो ऑल इंडिया रेडियो की। पंक्चुअलिटी जो है वो बड़ी मैटर करती है ऑल इंडिया रेडियो में, क्योंकि थोड़ा सा काम किया मैंने वहां पर। और कहीं पर भी जब आप मास मीडिया से कनेक्टेड होते हो तो टाइम रियली काउंट्स अ लॉट ऑन दैट। तो मैम ने कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया? ये एक बहुत बड़ा लेसन था, वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स दैट आई लर्नड फ्रॉम माय मॉम अबाउट टाइम। रेडियो में आप काम कर चुके हो और जो लोग जुड़े हुए हैं रेडियो से उन्हें पता होगा कि वो सेकंड्स भी काउंट होते हैं वहां पे। वो जो अनाउंसमेंट किया करती थी एब्सोल्युटली। कि ये आकाशवाणी रोहतक है और अभी समय हो चला है 8:35 10 सेकंड। तो वो 10 वाओ। सेकंड की वैल्यू या 3 सेकंड की वैल्यू जो है ना, वो हमें बचपन से जी, उन्होंने सिखाई थी। और एक और जी, चीज जो मैंने पहले भी आपसे शेयर करी थी, आई थिंक उसका क्लिपिंग पहले भी गया है मीडिया में, जी। कि एक तो पहला ये है कि टाइम इस सेकंड्स भी ऊपर नीचे हो जाएं, आपका पूरा प्रोग्राम मिल सकता है उससे। तो ये राइट। बहुत मेजर था। एंड अभी मतलब अभी भी जब ऐसा होता है, कहीं जाना होता है या कहीं भी किसी इवेंट पे मुझे जाना होता है मेरे ट्रेनिंग्स में, आई मेक श्योर दैट आई रीच 10 मिनट्स 15 मिनट्स अर्ली। ये वहीं से आई आदत है। हाउ दूसरा स्वीट। उन्होंने ये सिखाया था कि ऑन एयर जब आप होते हो, आप गलती हो जाती है आपसे, आप उस हो गलती के जाता है, बारे में दैट्स अगर नॉर्मल। सोचते रहते हो, यस, आई मीन वी ऑल डू मिस्टेक्स, राइट? सो जब आप यस। ऑन एयर होते हो, जब आप लाइव होते हो और आपसे मान लो कुछ गलती हो गई, कुछ आपने गलत बोल दिया, तो आप जी। उसके बारे में सोचो मत, उस गलती को वहीं पे जाने दो। बिकॉज अगर आप उस पर ज्यादा ब्रूड करते हो, ज्यादा सोचते रहते हो, अरे इससे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, आप 2-4 और गलतियां कर जाओ। हम्म। सो दैट वाज अनदर बिग लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम हर, कि अपनी गलतियों पे खुद को फटाफट से माफ कर देना, जो बहुत लोग हाउ नहीं कर स्वीट। पाते हैं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज वन रियल मैसेज। आज का जो यूथ है ना मधु, आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बीच में उसके बारे में भी डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहती हूँ। आजकल के जो यूथ है वो मुझे कुछ लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं, एंड एट द सेम टाइम छोटा सा भी कुछ उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं समझ नहीं पाती कि इतना फ्लक्चुएटिंग क्यों है ये ग्राफ। व्हाई इज इट सो? मधु, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, जो मेरा एनालिसिस कहता है, आज के टाइम में इमोशनल वेलबीइंग जिसे हम कहते हैं, वो सिखाई नहीं जाती है। एंड उसका राइट। एक रीजन ये है कि उसमें टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, नंबर 1। नंबर राइट। 2, खुद पहले सीखना जरूरी है उसे। आप आप खाली एब्सोल्युटली। ग्लास से दूसरा ग्लास भर नहीं सकते हो। इफ यू आर भर नहीं इमोशनली सकते। इंटेलिजेंट, आप तभी दूसरे को बता सकते हो कि हाँ, ये चीज इस तरह से बेटर हैंडल हो सकती है। इफ यू डोंट नो द वेज टू हैंडल इट एनी बेटर, आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, तो आप जितना आता है आप उतना ही सिखाओगे। एक और रीजन है, आजकल पेरेंट्स के पास खुद टाइम नहीं होता है, इतना हेक्टिक टाइम ही शेड्यूल हो नहीं गया है। है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज में कंबाइन करते हैं। और एक और जो मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट एक फैक्टर लगता है, दैट द अर्निंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड, सो द स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रन इन जनरल हैज इंक्रीज्ड। एज सो उससे इंक्रीज, राइट। यस, सो जनरली आजकल जो मैंने ऑब्जर्व किया है छोटे बच्चों में भी और इवन स्टूडेंट्स में भी, मैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में भी जाती हूँ ट्रेन करने, जी, ऑफिसेज में जी, भी जी। जाती हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी। सो आई हैव सीन
children try to take everything for granted. They think कि जैसे घर में उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ऐसे life will also offer them everything on a platter, जबकि ऐसा होता नहीं है. So ये मेजर Absolutely. फैक्टर्स मुझे लगता है सारे हैं जो आप ये कर्व की आपने बात करी कि जो ड्रास्टिक शिफ्ट आ जाता है. दिस इज आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से ये शिफ्ट आ सकता है. तो बेसिकली बच्चों को जो आज के पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, जो हमारी ग्रूमिंग बेसिकली होनी चाहिए, नॉट जस्ट द पेरेंट्स बट द पीयर ग्रुप, द टीचर्स, द एल्डर्स, द ग्रैंड पेरेंट्स. तो दो लाइंस हैं मेरे पास, मैं कहना चाहूंगी टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस शो एंड टू एवरीबडी हु विल वॉच दिस शो लेटर, कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है. चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, क्योंकि दलीले कामरानी मीन्स दिस इज हाउ लाइफ शुड गो ऑन. जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते. जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते. सो आई जस्ट विश कि सब लोग ये एक छोटी सी बात सीख लें कि लाइफ में जो भी हो रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर लाइफ. उसको हम जस्ट इरेज कर सकते हैं. पेंसिल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना मधु, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लिखिए और इरेज कर दीजिए. कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग फॉर यू. रवि आपको नमस्ते कह रहे हैं. Mukesh Manya sir है, he says hello. He says hello to you. RB Arya sir हमारे regular viewer है ये. He says good show, keep it up. Anita Sharma says hi to you. Nupur ma'am कह रही है good initiative. Rakesh Pahwa कहते हैं Madhu Malini you are doing very well. Dr. Davina thank you aunty. he says वाह बेहद खूबसूरत हिंदी में लिखा है. इट्स ब्यूटीफुल टू रीड हिंदी एट टाइम्स. बहुत खूबसूरत प्रस्तुति. राकेश पावा कहते हैं सुपर्ब एंड मिस्टर शॉट्स कहते हैं वाओ. so many comments coming on your way. Thank you so much. Coming back to our dear darling madam रूप चांदी खुराना. मधु पहले ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में उद्घोषिका रही मैम. उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो हिसार जब यहाँ पे शुरू हुआ तब वो यहाँ पर मेरे ख्याल में आ गए थे. कैसा रहा वो सफर रोहतक से हिसार शिफ्टिंग का? देखिए उन्होंने रोहतक ज्वाइन किया था 1977 में एंड वहां पे और एंड शी रिटायर इन 2009 फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो हिसार. एंड इस दौरान हम 3 भाई बहन हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ. तो सबसे ज्यादा इच्छा जो थी कि मम्मी ऑल इंडिया रेडियो हिसार आए वो मेरी थी. क्योंकि भैया दीदी थोड़े बड़े हो चुके थे, उन्हें पता था. और आपको एक बड़ी मजेदार एक बात बताना चाहूंगी कि ऑल इंडिया रेडियो हिसार बना नहीं था, लेकिन वी वर स्टिल प्रेइंग कि ऑल इंडिया रेडियो हिसार बने और उनका यहाँ ट्रांसफर हो और वो यहाँ आ जाए. हाँ फिर बीच में ऐसा फेज आता था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, लैंड भी अक्वायर किया एंड उसके बाद हमें लगा रहे वो फिर से उम्मीद जाग गई कि हाँ अब तो बनने ही वाला है. यू नो होता है मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, राइट? सो बिल्कुल वैसा ही हुआ. वो वहां पे दूरदर्शन केंद्र बन गया, ऑल इंडिया रेडियो के फिर से पोस्टपोन हो गया. एंड आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, आई एक्चुअली रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टिंग हिम कि प्लीज आप ये ऑल इंडिया रेडियो कि मेरी मम्मा रोज मुझसे हफ्ते में इतने दिन बाहर रहती हैं, आई वांट हर टू बी एट होम. एंड बकायदा रिप्लाई आया था. हाँ आई वाज, एवरीबॉडी वाज इन हिसार. अच्छा ओके. हाँ एंड हम लोग जाते थे रोहतक से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. हम सब की मेरे मतलब जो भैया दीदी हैं, मेरे पापा हैं, और मतलब रोहतक का नाम चाहूंगी मधु जी. एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगी. एक मैम की एक बहुत ही पुरानी दोस्त है, उनसे मैंने बात किया. हम दोनों ने रादर बात किया. वो क्या कहना चाहती हैं मैं आपको और हमारे जो व्यूअर्स हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ. इन बिटवीन पुनीत के मान कहते हैं लविंग दिस शो. अरुण जैन कहते हैं फॉर यू दैट वी हैव स्टडीड इन द सेम स्कूल फॉर फ्यू इयर्स. मधु मालिनी, yes he was my classmate. Yes. Oh, right, phenomenal as always, very proud of you. And Nupur ma'am, thank you so much. Is always fantabulous. And Kiran Areja says it's a very good show. So between, I really want my viewers to just go through this clip, please. Suniye. Yes. Okay. Is it audible? Yes. और हमारे
सामने उत्तर में औद्घोषिका के पद पे कार्यरत थी। क्या मतलब, क्या आवाज, क्या बात, क्या मैं कहूँ, क्या पर्सनालिटी थी। आज भी मतलब जीवन है हमारी दिनचर्या में, बहुत याद आती है। एक बात बताऊँ, जब मैं थी इनके ऑफिसर और वो थी उद्घोषिका, तो इसकी वो हुआ कि इतना डिसिप्लिन थी वो अपने काम में, इतना कर्मठ अधिकारी जैसे होते हैं ना, सिंसियर, डिसिप्लिन और जिसको सतर्क और ईमानदार। वो थी अपना उद्घोषिका कि जरा सा भी इधर से उधर नहीं होता था, पंक्चुअलिटी ले लो। अरे बाबा, मैं पहुंचू उसके पहले तो वो वहाँ बैठी बैठे होती थी। जिसका इस बात की तो हमेशा बात हुई। और हमने जो है जो भी एयर पे प्रसारण होना था, जैसे रूपरेखा है, नारी जगत की कौंसिल के नाते, तो वो सब सारा वो एडवांस में सिर्फ लिख के रखती थी और बाकायदा प्रैक्टिस और रिहर्सल करके और फिर वो मतलब एयर पे आती थी। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी का तुमको मैं बताना चाहूंगी कि एक कार्यक्रम आता था, संगीत भक्ति संगीत का कार्यक्रम that you were mentioning. इतनी मतलब क्या कहें, ईश्वर के प्रति स्ट्रॉन्ग आस्था थी कि ठाक ठाक के एक भजन और उसके साथ है ना कॉम्पेयरिंग करना, क्या सॉलिड कॉम्पेयरिंग करती थी कि वाकई में उस समय है ना भगवान नजर आता। So this was the beauty of ma'am. I've got some more clips. Yes. हम शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ. In between जो मैम मेंशन कर रहे थे, जी, ये आवाज थी मेरी मम्मा की सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से एक, मिसेस कुसुम शंकर की। वी लविंगली कॉल हर कुसुम आंटी। एंड मतलब इनके आंटी के साथ भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एंड उन्होंने जो बात कही ना भक्ति संगीत वाली, उसके साथ बहुत मजेदार भक्ति संगीत रस, उसकी एक मजेदार कहानी है। AIR रोहतक में वो शाम को अराउंड संध्या टाइम पे ही उसका टाइम स्लॉट फिक्स्ड था। जब AIR हिसार में भक्ति संगीत करना था तो वो टाइम स्लॉट हमें मतलब मम्मा को मिला था 3-3:30 बजे के अराउंड, 4 बजे के अराउंड। उस टाइम पे यूजुअली भक्ति का मूड होता नहीं है लोगों का, सब काम पे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं शाम की, सो भक्ति वाला मूड नहीं होता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैंने वो पोस्ट कार्ड्स और वो वाला जमाना पूरा देखा है जो लिसनर्स के आते हैं और हमने खुद पढ़े हैं। यस ऑल इंडिया रेडियो में अभी भी ये सब होता है। इट इज स्टिल ट्रेंड है, लोग बाकायदा लिखते हैं वहाँ पे और मुझे इतना अच्छा लगता है कि शोज की पॉपुलैरिटी। और मेरे को याद आती है, मैं बीच में तुमको रोक रही हूँ, आई एम सॉरी, एक किस्सा याद आता है मुझे। व्हेन आई वाज इन ऑल इंडिया रेडियो, तो मैम को मैं हमेशा उनके हाथ में एक फाइल रहती थी। आई वाज ऑलवेज सीन हर विद फाइल एंड अ पेन इन हर हैंड, और वो बाकायदा एक जो वेटिंग रूम रहता है बाहर लाइब्रेरी के सामने, यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में होता है वो, वहां पर बैठे हुए वो चिट्ठियां छाप रही होती थी और बाकायदा उनको एक लाइन में लगाती थी कि अच्छा शो में मुझको इनको किस ऑर्डर में पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, पता है मुझे वो बातें याद आ रही है और तुमसे बात करके। इन बिटवीन रीचा राही सेज वेरी ग्लैड टू सी यू हियर मधु, एंड डॉक्टर ठकराल सेज मधु आई एम प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर ठकराल अगेन सेज एंड रिमेम्बरिंग डियरेस्ट भाभी जी। वंशिका says it's a beautiful show, and it's like keep going Madhu, touch the skies. So thank you. Definitely मैम का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, हम सब के ऊपर, बिल्कुल। Oh my God, one of the उनकी कुछ आवाजों में कशिश होती है मधु, उनकी आवाज में सादगी, उनकी आवाज में एक संपूर्णता, जो कंप्लीटनेस होती है ना आवाज की, वो मैम की आवाज में थी। तो वो जो शाम का भक्ति रस वाला शो था, उसके बारे में आप कुछ बता रही थी, प्लीज बताइए जी। तो पहले शुरू में तो मम्मा ये बोलती थी कि इसकी ना लिसनर्स बहुत कम होंगे, लिसनरशिप हो नहीं पाएगी बिकॉज इसका टाइम स्लॉट ठीक नहीं है। ऑब्वियसली टाइम स्लॉट हम अपने हिसाब से चेंज कर नहीं सकते हैं, राइट? सो एज पर गाइडलाइंस होता है। सो
उन्होंने वो उस शो के लिए, उस एक शो के लिए, वो पहले भी जैसे कुसुम आंटी ने बताया कि वो पूरी शिद्दत से तैयारी करती थी, या निसार के लिए वो और ज्यादा उसके लिए मेहनत करती थी, छांट के पूरा वो हमसे भी डिस्कस किया करती थी। सबसे मजेदार बात जो है, ये शोज के नाम जब ले रहे हैं, नारी जगत, कृषि दर्शन, फरमाइशी प्रोग्राम, आपकी पसंद, राइट। एक फिल्म से, और मैं एक प्रोग्राम का नाम भूल गई हूँ, अगर किसी लिसनर को याद आए तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। वो एक थीम चुना करती थी कि बारिश, बादल, दिल, ऐसे करके, एंड देन शी वुड डिस्कस दिस विद अस कि हाँ, इस पे कौन कौन से गाने तुम्हें याद आते हैं जो होने चाहिए, इस पे क्या कहा जा सकता है, कैसे। तो भक्ति संगीत के लिए भी वो पूरा एफर्ट डालती थी, एंड शुरू में उसकी लिसनरशिप बहुत कम थी, एंड बाद में आई रिमेम्बर इतने ढेर पोस्ट कार्ड्स आया करते थे सिर्फ भक्ति संगीत रस के लिए। राइट, बिल्कुल। एंड शेरो शायरी का आई वुड लाइक टू ऐड, उन्हें ये जो शेरो शायरी का शौक हम तीनों बच्चों में आया है, इट इज बिकॉज ऑफ हर ओनली, हर एंड माय डैड। तो यहाँ पे एक मजेदार स्टोरी मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जब मेरे मॉम डैड की शादी होनी थी, उस टाइम पे देखने तो पहले जाते नहीं थे, तो देयर वाज अ मीडिएटर, राइट। सो जैसे मीडिएटर से पूछा कि भाई वो लड़के के शौक क्या हैं, कैसे हैं, उन्होंने बोला वो लिखता है शेरो शायरी या पोएट्री। तो मेरे मम्मा इसी बात से ही मन एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने कि ओके, हम दोनों की ना पट जाएगी, मी एंड मतलब माय मदर एंड माय फादर। सो जब वो मिले तो पहली बातचीत उनकी शुरू हुई थी, वो इसी पॉइंट से हुई थी कि अच्छा, आप कैसा लिखते हो, क्या लिखते हो। एंड अभी भी मतलब मुझे याद है, और मेरे पास भी डायरीज हैं शेरो शायरी की, मैं भी कलेक्ट करती हूँ, मेरी सिस्टर भी करती थी, मेरे ब्रदर भी करते हैं, हम सबके पास शेरो शायरी का ढेर कलेक्शन है। और मिर्जा गालिब की किताबें पढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर, ये सब मतलब सब वहीं से आया है। तो देखिए, एक जमाना था कि जब बहुत ज्यादा लेडीज रेडियो में नहीं होती थी, बोलबाला जो था वो अमलीन सयानी जैसे बड़ी बड़ी और बुलंद और मेल वॉइसेस का जमाना था ऑल इंडिया रेडियो में। तो मैम जब ऑल इंडिया रेडियो रोहतक ज्वाइन करने गई, उस समय की अगर कोई स्टोरी आपके पास है तो प्लीज शेयर कीजिए। उस टाइम पे एक्चुअली स्टेज पे बोलना उनका शौक था बचपन से ही, डिबेट्स में, डिक्लेमेशंस में। शी इनफैक्ट जोनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल लेवल तक वो प्राइजेस जीते हैं उन्होंने, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ट्रॉफीज हैं उनकी। तो वहां से वो पब्लिक स्पीकिंग का हुनर उनके पास था ही, और उसका शौक था। सो जब ऐसा एड उन्होंने देखा न्यूज़पेपर में कि ऐसा दे नीड एन अनाउंसर फॉर ऑल इंडिया रेडियो, so she said ki this is a good opportunity to this is my job. Keep this is something made for me kinds. So she applied, and obviously she sailed high. Of course she did. अच्छा मधु, अभी हम बात कर रहे थे कि एज अ पब्लिक पर्सन, एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ पब्लिक फिगर, आपको जितने अच्छे खूबसूरत कमेंट्स मिलते हैं लोगों से, आपको जितनी अप्रिसिएशन मिलती है, कभी कभी उतने अच्छे कमेंट्स मिल नहीं पाते हैं। तो कोई किस्सा मैम की लाइफ का अगर उन्होंने कभी शेयर किया हो? एक्चुअली मम्मा की फैन फॉलोइंग बहुत ह्यूज थी, तो ऐसा सच मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ नेगेटिव आया हो। लोग फीडबैक जरूर देते थे, अच्छा देते थे कि हाँ, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या ऐसे और बेटर किया जा सकता है। हाँ, पर नेगेटिव एज सच मुझे नहीं याद आ रहा। मे बी आई डोंट नो, मुझे तो वो तारीफ वाले लेटर्स याद हैं, जैसी वो पर्सनालिटी थी और जैसी उनकी आवाज थी, नेगेटिव तो आई एम श्योर हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ करेक्शंस ऑफ कोर्स जो आपके अच्छे एक्चुअली वो दिल से करती थी अपना सारा काम। मुझे आज भी याद है, जैसे AIR रोहतक में 10:35 पे शो ओवर हुआ करता था, लास्ट ट्रांसमिशन, नाइट ट्रांसमिशन। वो 11:45 बजे घर पहुंचती थी रात में। फिर भी वो फिजिकली टायर्ड होती थी, वो कभी मेंटली या इमोशनली टायर्ड मैंने नहीं देखा, बिकॉज शी यूज्ड टू लव हर जॉब लाइक एनीथिंग, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड आई थिंक जब आप अपने काम से प्यार करते हो, तो उसमें आप खुद ही स्कोप नहीं छोड़ते हो कि कुछ नेगेटिव बचे। आप खुद इतनी एफर्ट और मेहनत डालते हो, एंड आई हैव सीन हर वर्क लाइक दैट। एंड शायद जो आज मैं मेरे फील्ड में हूँ, मतलब दो आई बिगैन माय करियर एज अ साइकोलॉजिस्ट, बट आज मैं लोगों को ट्रेनिंग्स कराती हूँ। आई एम अ फ्रीलांस बिहेवियरल ट्रेनर,
एंड अ साइको स्पिरिचुअल कोच. Wow. सो ये जो Wow. ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, माइक पे बोलना, स्टेज पे बोलना, ऑडियंस को हैंडल करना 5 से लेके 500 तक, ये सारा वहीं से आया है. और एक ये जो ये था कि अपने काम से प्यार करना और ऐसा काम चुनो जिससे आपको प्यार है, तभी आप उसमें आपको ऐसी सक्सेस मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है. इट मे बी रोक ही लेटर इन नहीं लाइफ सकता. बट आपको रोक नहीं सकता है. सो ये शायद वहीं से आया है मुझ में. Richa also affirms what you said कि I was also in All India Radio for youth show. Richa बता रही है ये. और मैंने मैम के बारे में हमेशा प्रेज वर्ड्स ही सुने हैं, कभी कोई नेगेटिव बात उनके बारे में नहीं कही. एक और इनके आवाज के कोई दीवाने हैं, ये कह रहे हैं कि अनडाउटेडली शी वाज अ लेजेंडरी रेडियो अनाउंसर, उनसे बेहतर कोई नहीं है. डॉक्टर रितेश कहते हैं आई नो बोथ ऑफ यू एंड गुड वन. आपको और मेरे लिए कहा जा रहा है. थैंक यू सो मच. It's a beautiful show. अच्छा मधु, रेडियो ने बहुत लंबी जर्नी देखी है. वो जो डिस्क प्लेयर्स होते थे वहां से लेके सीडी प्लेयर्स तक की दुनिया देखी है. मैम के क्या व्यूज थे इसके बारे में? I'm sure घर पे आके बात जरूर होती होगी. हाँ, घर पे आके हम लोग जाके वो हमें साथ लेके जाया करती थी. मेरी जो रोहतक की मैं मेमोरीज की बात कर रही हूँ, ऑल इंडिया रेडियो रोहतक की 2 प्रोफाउंड मेमोरीज हैं मेरी. वहाँ की लाइब्रेरी काफी बड़ी है ऑल इंडिया रेडियो हिसार से. एंड वहाँ पे प्रॉपर जैसे कॉलेज लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पे रिकॉर्ड फोन्स जो आप बता रहे हो, ग्रामोफोन वाले ब्लैक रिकॉर्ड्स का पूरा ऐसे शेल्व्स लगी होती थी. और वो एक फिल्म से का थीम दे देती थी और बोलती थी जाओ अपनी चॉइस के गाने ढूंढ के लाके दो. एंड वो इतना मजा आता था वो रिकॉर्ड्स उठा के उनमें से वो चुनना, अच्छा इसमें से ये वाला गाना, इसके साथ ये वाला शेर जाएगा, ऐसे जाएगा, वो करके हम लोग मिलके उसके लिए प्रिपेयर करते थे. जब हम थोड़े बड़े हो गए थे तो बहुत मजा आता था. फिर ग्रेजुअली जब सीडीज का जमाना आया तो ऑब्वियसली मेरी मम्मा को थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली शी वाज नॉट वेरी वेल वर्स्ड. तो इनफैक्ट मतलब थोड़ी मजेदार बात है, टीवी रिमोट में भी उन्हें हमने सिर्फ ऑन ऑफ और वॉल्यूम के स्विच बता रखे थे, बाकी सब हमने नहीं बताए थे क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती थी. तो जब सीरीज का आया तो इनिशियली यस शी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था एंड शी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. नहीं था. हाँ, तो लेकिन ये है शी कोप्ड अप वेरी वेल. एंड फिर उनको उस पे भी वही है, वो शौक जहाँ होता है वहां फिर आप सब चीजें साथ साथ सीखते चले जाते हो जैसे जरूरत रहती है. Absolutely. Varsha says for you, Adbhut. The only word so Varsha is writing for you is Adbhut. Wow, and so much. I absolutely affirm this word for you. Thank you so मैं much. जैसे बताई थी ऑल इंडिया रेडियो की कुछ और लोगों से जो बात हुई है हमारी, रिकॉर्ड किया मैंने, एंड आई रियली वांट माय पीपल, माय व्यूअर्स टू हैव अ ईयर ऑन दैट. एक और रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आइए. बिल्कुल प्लीज. महिलाएं नौकरी करती हैं तो कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन जाते हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव थी. वो हमेशा कहती थी तो इग्नोर इज द बेस्ट पॉलिसी. जो हुआ और मेरा सारा है ना टेंशन तो थी ना, कंप्यूटर 1 मिनट में हो जाती थी. मतलब ये काम पॉजिटिव मतलब ऐसी छोटी बातें बड़ी सिखाई है उन्होंने. और कॉन्सर्ट में जब वो आती थी वो बिल्कुल दीपिका बिल्कुल आकाशवाणी की शान लगती थी. क्या उच्चारण, क्या पद के बोलना है, कितना क्रिस्पी बोलना है, परिस्थिति हालात को कैसे डील करना है, और क्या उर्दू में, क्या हिंदी में, क्या इंग्लिश में, पूरा कमांड था, पूरा कमांड. भाई इधर से उधर नौका हिल नहीं सकता है. ऐसा बांध के रखती थी वो समाज को कि मन खुश हो जाता था. और जैसे वो फरमाइशी कार्यक्रम में आती थी और पहला गाना बजता था तो श्रोताओं के ना मेरे पास इतने सुंदर फोन आ जाते थे कि आज तो रूचाने जी का मूड भक्ति संगीत सुनाएगा. पहले गाने को पता लगा देते थे कि आज दूसरा म्यूजिक जीतते हैं, आज उनका प्रोग्राम है. और इस तरह से वेरी वेल और रूबरू होती थी अपने बातचीत से श्रोताओं के बहुत करीब, बहुत. वाओ. बिल्कुल. मैं यहाँ 2 बातें बोलना चाहूंगी दीपिका.
पहली तो जी। ये कि कॉन्सर्ट्स की जो बात है, मेरे भैया दीदी छोटे ही थे, मैं थी नहीं, मैं पैदा नहीं हुई थी तब तक। तो ये किस्सा बाकी लोग बताते हैं हमें कि जी। जैसे कॉन्सर्ट्स, कवि सम्मेलन वगैरह ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में बहुत हुआ करते थे, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली बिल्कुल, होते थे। बिल्कुल। हम लोग सब जाते थे वहाँ पे, एंड मम्मा स्टेज पे हुँ। होती थी, बड़े वेल मतलब प्रॉपर्ली ड्रेस्ड एंड ऑल। एंड सो हमें लोग बताते हैं एक बार क्या हुआ कि किसी ने आके उनसे कहा कि ऐसे ही 3-4 लोग जैसे खड़े थे, उन्होंने बोला, "ये कितनी अच्छी बात है ना, ये देखो 2 बच्चे फ्रंट रो में बैठे हैं, बिल्कुल हिले भी नहीं।" और उन्होंने पूरी कॉन्सर्ट में अच्छे से पूरा ध्यान से अटेंड किया। बड़े वेल मैनर्ड बच्चे हैं, भई ये आपके यहाँ हुँ। स्टाफ भी किसी के हैं? तो मम्मा बोलती है, "मेरे ही बच्चे हैं।" एंड शी वाज़ टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। तो वो मतलब आप ये सोचो शायद नेचुरली था या क्या था, आई डोंट नो। कि वो छोटे थे, मैं हुई नहीं थी, मेरे ब्रदर मुझसे 8 इयर्स बड़े हैं और मेरी सिस्टर मुझसे 6 इयर्स बड़ी हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ओके। शायद उनकी एज उतनी रही होगी। उस एज में उनको भी इतनी समझ थी कि व्हेन शी इज़ ऑन स्टेज वी आर नॉट टू क्रिएट डिस्टर्ब यस, डिस्टर्ब नहीं यस, करना है, छेड़खानी एक्चुअली। नहीं करनी है, शैतानी नहीं करनी है, वेल बिहेव्ड बातें करनी है। मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं कॉन्सर्ट से। मैं आज भी जब भी एम्बेसडर गाड़ी देखती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ भारत सरकार की गाड़ी जा रही है। क्योंकि जब भी कॉन्सर्ट होती थी, वो पिकअप करने के लिए फैमिली को भारत सरकार की ऑल इंडिया रेडियो की गाड़ी आती थी और वो एम्बेसडर हुआ करती थी। आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग ऑफ सिटिंग इन दैट एम्बेसडर कार। Sitting in the ambassador एंड and feeling हाँ, like a वो भारत VIP at सरकार का that लोगो time. लगा हुआ है। हाँ, भारत सरकार का लोगो लगा हुआ, उसके साथ भी मतलब आज तक मैं बता रही हूँ जैसे यादें हैं। कवि सम्मेलन, बहुत सारे बड़े कवियों से मैं खुद मिल चुकी हूँ थ्रू हर ऑब्वियसली। Right. जब भी कवि सम्मेलन वहाँ होते थे। एंड जो ये उच्चारण की बात करी कुसुम आंटी ने यहाँ पे कि वो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था उनका, बहुत सॉलिड था। एक्चुअली उसपे शी हैड डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। जैसे वो 1-2 पॉइंट्स टिप्स आपको भी दिए होंगे उन्होंने, और मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनकी ये लर्निंग और लोगों तक पहुँचे। आई वुड लाइक टू शेयर हर लर्निंग्स टू ऑल द व्यूअर्स विद Please अस। do that. जैसे Yes. हिंदी के कुछ शब्द होते हैं जो हम में से 99.9% लोग गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, उनका उच्चारण गलत हम ही गलत ही बोलते करते हैं, हैं। राइट। इसमें से पहला शब्द है गलत। ये ग जो हाँ, है, इट ये इज़ गलत। हिंदी वाला ग है, हम बोलते वक़्त गुड। इसको गलत बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। घ जो है वो ओके। उर्दू का है, उसमें एक बिंदी लगी होती है जिसको नुक्ता बोलते हैं। बिंदी गलत जी। की हाँ, प्रोनंसिएशन गलत होती है, गलत बोलोगे तो गलत हो जाएगा। एक और शब्द है राइट। जैसे फ्रूट राइट, फ्रूट राइट। और फ्लावर की हिंदी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन हम सब गलत बोलते हैं। फूल और फ्रूट के फल, हम इसको बोलते फूल हैं और फूल फल, और फल। बिल्कुल। तो इसके लिए टिप इसमें भी वही है कि ये उर्दू मेरे का को मैम ने अक्षर ही है। बताया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। यस, ये मैम ने ही ये बताया था प्रूफ मुझे। मैं वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर किया करती थी, तो मुझे आज भी मौका मिल रहा है तो मैं शेयर कर रही हूँ। इसकी टिप ये है कि जब आप फ जो है अंग्रेज़ी का अक्षर है, जैसे सॉरी हिंदी का राइट। अक्षर है। फ जो है होंठ मिला के जो बोलते हैं हम, ये टिप है कि फ जो है, फ्रूट का हिंदी है फल, नॉट फल। फ्लावर का हिंदी है फूल, नॉट फल, नॉट फूल। नॉट फूल। वो जो फ राइट। है, होंठ मिला के वाला, वो बिंदी वाला फ है उर्दू का, हिंदी वाला फ नहीं है, वो फ़लसफ़ा में है। सो ग्रेट लर्निंग। थैंक यू। एक और चीज़ राइट, जो तो बड़ी एक और चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगी। आजकल जो मुझे पर्सनली देख के थोड़ा दुःख होता है कि हमारी हिंदी जो विशुद्ध हिंदी है, शुद्ध हिंदी तो शुद्ध भी छोड़ ही दो। विशुद्ध तो जा ही चुकी है, शुद्ध हिंदी भी नहीं बची है। शुद्ध भी। क्योंकि राइट, अब आई हम एग्री। जो लिखते हैं पेन से लिखने का तो बहुत कम मौके मिलते हैं, जो लिखते हैं उसमें वो इंग्लिश में लिखते हैं। वो येस, हम टाइप सो करते हैं सब। वो टाइप करते हैं एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द न्यूज़पेपर। अखबार में भी हिंदी की स्पेलिंग्स में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत आज सारी मिस्टेक्स रेडियो होती जो हैं। था ना मधु, रेडियो जो था ना, ऑल इंडिया रेडियो स्पेशली, वो चाहे कहीं का भी हो, चाहे विविध भारती हो, चाहे ऑल इंडिया रेडियो, हुँ, कहीं कहीं का भी, रोहतक, दिल्ली, ये वो सब। जब ऑल इंडिया रेडियो की हम बात करते हैं ना, तो मेरी मेमोरीज जुड़ी होती हैं कि बहुत खूबसूरत आवाजें हैं और बहुत ही शुद्ध उच्चारण है। लेकिन मेरे को बहुत सैड फील होता है आजकल, एज हुँ, अ आप अनाउंसर ले लो या एज अ आरजे ले लो या एज अ पर्सन हु लव्स द लैंग्वेज, मुझे बहुत बहुत खराब लगता है कि इतनी गलत प्रोनाउंसिएशंस ऑन एयर हैं।
मतलब लौट के air, बातचीत में है, ऑन एयर गलत प्रोनाउंसिएशंस हो रही है, तो वी शुड बिट मतलब फॉलो द लैंग्वेज प्रॉपरली। और इन बिटवीन आपके लिए कमेंट्स की बहार है यहाँ पर। रणधीर सिंह सर कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम। एंड इन बिटवीन रिचा तो कह रही है कि मैंने उनके साथ काम किया और मेरे को बहुत सारी मेमोरीज आ रही हैं, और वो अरे वाह, आपको भी जानती है, शी वांट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो। please share it with her. I'll do that. Abhilash कहते हैं it's a wonderful presentation, Madhu and Deepika. Enjoying Thank you. every bit. Lots of love Thank to you. you Thank you so and much, ma'am everyone. also. Right. So it's indeed a beautiful show, Madhu. और मैं इसको यहाँ पे Thank खत्म you. करने के मूड में हूँ नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि नेक्स्ट संडे क्यों ना हम फिर से एक बार मिले। और क्योंकि आप अपने बारे में कुछ बता रहे थे मैम की, तो डेफिनेटली बातें हम करते ही रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो मैम की एक छवि, उनकी आवाज का एक छोटा सा टिंच मुझे मिल रहा है, आपको इतनी जल्दी छोड़ने का मन नहीं है। तो अभी ठीक है। आपके ऊपर आते हैं, और आप मुझे बता रही थी कि आप कुछ स्पेशल कर रही हैं, क्या है वो, प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरे जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना करियर अपने शौक पे और जो मुझे काम पसंद है उसी पे बिल्ड किया है। तो 2 चीजें हैं मेरे काम में, एक है साइकोलॉजी और एक है पब्लिक स्पीकिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आई एक्चुअली ट्रेन पीपल ऑन वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। तो आई एम बेसिकली अ साइको स्पिरिचुअल कोच। सो मैं बिहेवियरल ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल कोच जी। सो ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये होती है Okay. स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे और इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जैसा हमने बात करी थी, रिलेशनशिप्स पे, एंगर मैनेजमेंट पे, ये सारे टॉपिक्स मैं इन सब पे Okay. ट्रेन कराती हूँ। लीडरशिप है, टीम मैनेजमेंट है, ये Okay. सारे एरियाज अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। एक और एरिया है जिसपे मैं मुझे ट्रेनिंग And कराने how में to बहुत go मजा to आता है। it. जो मेरा इनिशियली आइडिया नहीं था लेकिन अब कराती हूँ, दैट इज सेल्स ट्रेनिंग। इनिशियली जब मुझसे कहा गया सेल्स ट्रेनिंग के लिए तो मुझे लगा ये तो मेरा एरिया है ही नहीं, मैं कभी सेल्स में रही नहीं। लेकिन जब मैंने उस पर थोड़ा काम किया और रिसर्च किया, देखा ये तो प्योरली साइकोलॉजी पे बेस्ड है। सो मैं साइकोलॉजी ऑफ सेल्स पे भी एक ट्रेनिंग कराती हूँ। मेरे इन सब में से मेरे क्लोजेस्ट टू द हार्ट इज द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो ये 2 Okay. एरियाज हैं जिन पे मैं मैक्सिमम Can the viewers, मतलब क्या हमारे व्यूअर्स आपसे अपनी मेंटल हेल्थ या बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड व्हाटएवर इट इज, इनके बारे में क्या आपसे हमारे व्यूअर्स कनेक्ट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल, अगले संडे बिल्कुल। हमारे साथ कनेक्ट हो सकती हैं तो आई वुड लव के जो कुछ भी सवाल आप जिंदगी खूबसूरत है के जितने भी व्यूअर्स हैं, अगले संडे को हम मधु को फिर से एक बार खींच लाएंगे अपने शो में, और जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं साइकोलॉजी से कनेक्टेड या स्पिरिचुअलिटी के कनेक्टेड या whatever Madhu is mentioning, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली इसमें गुड नहीं हूँ, but yes, Madhu will help us out in a number of things of course. तो अगले संडे मधु एक बार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और मैं ये चाहती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है कि जो व्यूअर्स हैं, हमें जो देख रहे हैं, जो आने वाले समय में देखेंगे, वो आपकी ये जो नॉलेज है और आपकी ये जो मैनेजरियल स्किल्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए, उनसे फायदा उठाएं और डेफिनेटली अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस। मैंने 2 साल पहले, तकरीबन 2 से 3 साल पहले कैंपेन लॉन्च किया था, जो मैंने अपने इंडिविजुअल अपने लेवल पे ही मैं उस पे काम कर रही हूँ अभी तक। एंड उस पे मैं बेसिकली जहां भी ट्रेनिंग कराने जाती हूँ, मैं लास्ट में 20 मिनट या आधा घंटा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात करती हूँ। बहुत बेसिक सी चीजें लोगों को नहीं पता है और मुझे देख के बहुत दुख होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है, किसके पास कब जाना चाहिए, थेरेपी क्या है, काउंसलिंग क्या है। लोग आमतौर पे कॉमनली बोल देते हैं मुझे ना डिप्रेशन हो गया है, जबकि गलत है। सो ये सारी चीजों पे मैं बात करती हूँ उन 20 मिनट 25 मिनट में। तो हम एक काम कर सकते हैं, मेरा फेसबुक का पेज भी है, दीपिका जी आप उनसे लिंक शेयर कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। I will share the link of my page with you. So आप में से जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, या इवन जो भी मैंने एरियाज बताए हैं उनमें से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू कैन लीव द क्वेश्चंस ईदर विद दीपिका और ऑन माय पेज। यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय पेज और पोस्ट देम
Yes, we will connect and then we again. can pick them. We will connect again. बिल्कुल बिल्कुल, then we can Yes. pick them up and हम Yes, we can do that, Madhu. Of yes, course. एक या बिल्कुल ठीक है मधु, तो आज के लिए मैम की लाइफ से कनेक्टेड इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और आवर व्यूअर्स आर सेइंग मधु एंड दीपिका यू हैव मेड रूप चांदनी मैम प्राउड इंडीड। सो ये हमारे लिए एक विन विन Thank you. सिचुएशन है। अगर मैम की जो पर्सनालिटी थी, उनका जो ऑरा था, वो इतना बड़ा था कि उसको कुछ मिनट्स में या कुछ शब्दों में बांध पाना मेरे लिए या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मगर 3 शब्द बने हैं अंग्रेजी में, आई लव यू, कि मैम से या हम सब एज अ लिसनर बेहद उनकी आवाज से प्यार करते थे। और वो जहां भी हैं, आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे। आज ये प्रोग्राम उन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो देखा होगा और वो कह रहे होंगे कि हाँ, बच्चों पे मेरी जो टीचिंग थी उसका बहुत अच्छा असर रहा। एंड आई एम रियली ग्लैड मैं उनसे कांटेक्ट में रही। एंड आई एम थैंकफुल टू यू मधु, आप हमारे साथ जुड़ी। तो अगले संडे को ये हमारे व्यूअर्स अगर कुछ भी हमसे पूछना चाहें, आपसे कुछ भी रूबरू होना चाहें, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। They all know how to do that. तो आज के लिए मधु, thank you so much for your time. It was a lovely show. And thank you so much. As a signing note, मैं मेरे मॉम का फेवरेट सॉन्ग यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगी। उनका फेवरेट सॉन्ग था कल होना होगा टाइटल ट्रैक कि जो है समा वो होना हो, यू नो जी लो जो भी है, यू नो मैं भूल गई हूँ, लिरिक्स भी भूल गई हूँ। जो है समा कल होना हो, फिर बताइए कौन सा था? कल होना होगा टाइटल ट्रैक। हर पल यहाँ जी भजियो जो है समा कल होना हो। And she actually lived that truly. She knew how to live life completely. She knew how to live life king size, not queen size. So yes, thank you so much, Deepika, for giving me this opportunity, and I'm glad, and thank you all the viewers for all the love and appreciation that you've poured in. Looking forward to meet all of you again next Sunday. Right. Thank you. Thanks again. Bye-bye, Madhu. Thank you so much for your time. Bye-bye. And that was Madhu Malini, Roop Chandni Khurana ma'am's daughter. इतनी सारी कहानियां एक इंसान की शख्सियत के साथ जुड़ी होती हैं कि उनको कुछ मिनटों में कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैम की आवाज ही उनकी पहचान है। मैम की आवाज ही उनकी पहचान है और ये हम सब मानते हैं और डेफिनेटली इस बात को विदस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने अच्छे कमेंट्स किए, अपना समय हमें दिया। एंड आई एम श्योर जिंदगी खूबसूरत है आपकी लाइफ को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहा है। अगर आप कुछ भी अपने इस प्रोग्राम में चेंजेस चाहते हैं, कुछ बेटरमेंट्स चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और आप ये चैनल ये प्रोग्राम देखते रह पाए, इसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू my page. Thank you so much for all your time. Next Sunday I shall meet you again with Madhu Malini. Some more stories about Roop Chandni ma'am and a lot more to come your way. Till then, take very good care of your health. और कोरोना वापस आ रहा है, इस बार और डट के इसको भगाएंगे, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। Thank you so much and take good care of your health.